इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करना अपने आप में बड़ी कामयाबी माना जाता है और ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ हैं राहुल गुप्ता, जिनका 20 रैंक आया है पूरे देश में और आईएएस की जो परीक्षा है वो पास की है उन्होंने और कड़ी मेहनत की है। उनसे जानकारी लेंगे किस तरीके से पूरी जो मेहनत उनकी लाई है सफल हुई है, क्या कुछ रणनीति उनकी थी और किस तरीके से पूरी मेहनत की है। राहुल, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप हमारी तरफ से, रोल टीवी की तरफ से, कि आपने इतना अच्छा मौका हासिल किया है। 20 रैंक लेकर आए हैं। 20 रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और किस तरीके से आपका पूरा रूटीन रहता था? देखिए, मेहनत इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी करनी पड़ती है क्योंकि एक साल पूरा एग्ज़ाम होता है, तो अलग अलग मेहनत अलग अलग स्टेजेस के लिए ज़रूरी है। तो मेहनत की बात की जाए तो देखिए, जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो तब तो करते ही हैं। उससे पहले भी मेरी मेहनत जो है 12th के बाद शुरू हो गई थी, तो उसमें मैंने कुछ ग्रेजुएशन में अपनी थोड़ी बहुत मेहनत करी थी, लेकिन फुल फ्लेज्ड मुझे लगता है मैंने बाद में ही ग्रेजुएशन के पूरी करी है। तो क्या आईएएस बनने का सपना पहले से संजो के रखा था या बाद में कुछ ऐसा डेवलप हुआ माइंड में कि हाँ नहीं मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है? नहीं, आईएएस ऑफिसर मेरा सपना तो यही था कि काफ़ी पहले से सपना था कि आईएएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि काफ़ी सारे आईएएस ऑफिसर से मैं मिला भी था इससे पहले, एग्ज़ाम देने से पहले। तो मुझे लगता था कि एक ये ऐसी सर्विस है जिससे डिफरेंस बन सकता है काम करते वक्त भी, तो इसीलिए मैंने ये पाथ चुना। मतलब आप सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं जो जनता को, या पूरे कहीं पर भी एक अपनी जो ज़रूरतें हैं लोगों की उनको पूरा कर सकते हैं एक ओहदे पर रहकर। तो ये बताइए राहुल कि स्टडी जाहिर सी तौर पे कि एक रूटीन पूरा बनाना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? नहीं, देखिए, इसमें घंटे आपके फ़िक्स नहीं होते, डिपेंड करता है कैपेबिलिटी कितनी स्टूडेंट के ऊपर है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता था कि भाई मैं कोई घंटे, मेरा बस ये प्लान रहता था कि इतनी चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है। घंटे के हिसाब से गोल सेट किए होते आपने? डेली के अपने टारगेट पूरे करने होते थे बस, उसके अलावा घंटे वगैरह मैं चीज़ें ये नहीं दिखता था कि कितना लगे। राहुल, 20 रैंक आई है, अपने आप में बड़ी कामयाबी है ये दिल्ली के लिए खास तौर से, और कहीं ना कहीं जो रैंक आती है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को आगे किस तरह लेकर आगे जाएंगे और कौन से ओहदे पर जाने चाहेंगे? आईएफएस के लिए या आईपीएस के लिए या आईएएस के लिए, किस ओहदे के लिए जाएंगे? देखिए, मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चुना है क्योंकि मुझे लगता है भारत में रह के ही आप इतनी चीज़ें अभी बदल सकते हैं, काफ़ी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक्चुअली पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में रहती है, तो इसलिए मैंने वो वाली सर्विस चुनी है ताकि मैं उसमें रहते हुए बदलाव कुछ कर सकूँ, जाहिर तौर पर बदलाव कुछ कर सकें। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो साइंस से और आर्ट्स स्ट्रीम में, क्योंकि आईएएस ज़्यादातर माना जाता है आईएएस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं, आप साइंस स्ट्रीम के थे, तो किस तरीके से मैनेज कर पाए पूरी चीज़ों को? नहीं, देखिए, साइंस स्ट्रीम तो मैंने इसीलिए चूज़ करी थी क्योंकि थोड़ी इंक्विजिटिव थी उस वक्त। ये पता लगता है कि भाई कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर रहती है थोड़ी बहुत साइंस स्ट्रीम वालों की, तो इसीलिए मैंने वो वाला बैकग्राउंड चूज़ किया था। और साइंस में थोड़ी दिलचस्पी भी थी, तो इसलिए मैंने वो चूज़ करते हुए लेकिन मैंने गोल यही बना लिया था कि आईएएस करना है, तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी चूज़ करी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, ताकि मैं वो ऑप्शनल लेके वो क्लियर कर सकूँ। चलिए, ये राहुल गुप्ता हैं जिनकी 20 रैंक आई है यूपीएससी के एग्ज़ाम में और बड़ी अचीवमेंट है। चाहे माता पिता हो बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं जो बचपन से परवरिश दी उन्होंने गुप्ता जी ने अपने बेटे को, उनका सपना था कि आईएएस ऑफिसर बने, वो कहीं ना कहीं सपना साकार कर दिया है राहुल ने और 20 रैंक लेकर आए हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की इनकी एक इच्छा है कि जनता को जो एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, गरीब लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, जहां पर भी पोस्टिंग हो इनकी वहां जाकर जनता के लिए खासतौर से काम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो सपने संजोए थे वो राहुल के अब पूरे होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ जितेंद्र चौहान, टोटल न्यूज़, दिल्ली।